नमस्कार। कितनी हैरानी और कितने दुख की बात है। मैं अभी 2 दिन पहले ही आपसे एक वीडियो के माध्यम से, शायद 2 दिन पहले नहीं, कल, आज मुझे फिर मेरा मन विचलित हुआ। देखिए, आज मैं एक कोर्ट केस के सिलसिले में सुबह के समय ऑफिस में व्यस्त रहा और मुझे लगा कि आज तो फाइल निकल ही जाएगी प्रमोशन वाली, जो सीनियर असिस्टेंट हमारे बनने हैं। तो मैं लगभग 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे टॉलैंड गया। तो मैंने पता किया तो फाइल अभी तक भेज तो दी गई थी, लेकिन डीएफओ हेडक्वार्टर साहब के पास पड़ी थी। अभी फाइल ने एडमिन साहब के पास जाना था, फिर हॉप साहब के पास, फिर वापस उसी चैनल से लौटनी थी। मैं अब जो है E3 सेक्शन में, तो अब मेरी उम्मीद पहले से ही, जो उनका नज़रिया रवैया रहा है, मेरे अनुभव रहे हैं, वहाँ तो मैं गया नहीं। मैं सीधा डीएफओ हेडक्वार्टर साहब के पास गया, क्योंकि परसों मेरी रजिस्ट्रार साहब से बड़ी डिटेल में बात हुई थी। उन्होंने कहा था फाइल कब भेज देंगे। उन्होंने फाइल भेज भी दी और दिनेश पॉल जी से मैंने रिक्वेस्ट की, उसके बाद एडमिन साहब से। तो हमने आग्रह किया कि सीधा ही हॉप साहब को फाइल भेज दी जाए और वो एग्री हो गए। और एग्री होने के बाद मैं फिर PSL में गया। मैंने आग्रह किया, पता किया हॉप साहब कहाँ हैं। तो पता चला हॉप साहब आज टूर पर है, मंडी की तरफ या शायद कहीं और हिमाचल में टूर पर है। तो मैंने PA साहब को रिक्वेस्ट किया कि हॉप साहब को आग्रह करें कि हमारे जो सीनियर असिस्टेंट बनने हैं उनकी प्रमोशन की फ़ाइल कृपया ई ऑफिस में भेजी हैं तो उसको कर दें। तो मेरी मैडम निशा और धनबीर भाई से बात हुई, जो हमारे सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने बताया कि हॉप साहब ने कोई भी फाइल अभी करने को मना किया है, डिस्कशन करने की बात कही है। तो मैंने हॉप साहब को फ़ोन पे मोबाइल लगाया और मोबाइल पे पहले तो उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, आज हॉप साहब का जन्मदिन भी है। और उसके बाद मैंने आग्रह किया कि सर ऐसा ऐसा एक फ़ाइल है, उसको कर दो। हॉप साहब ने तुरंत कहा कि आप निशा मैडम को कहो कि अभी वो मुझे भेजे, वो अभी तुरंत कर देंगे। और उन्होंने विद इन आई थिंक 15 मिनट्स फाइल ई ऑफिस से साइन कर दी और वापस वो फिर एडमिन साहब को नहीं गई, सीधी हमारे डीएफओ हेडक्वार्टर को गई। एक चैनल छोड़ दिया हमारे आग्रह पे कि जल्दी जल्दी ऑर्डर हो। 4:30 पर लगभग, या 30 या 35 मिनट पर फाइल डीएफओ साहब ने राजेंद्र वर्मा जी को भेज दी। मैं वहीं बैठा रहा और 4:35 से लेकर 4:59 तक जो है फाइल E3 में घूमती रही। वर्मा जी ने भाटिया साहब को भेज दिया और भाटिया साहब जो हमारे ग्रेड 1 साहब है, पिछले दिनों भी उन्हीं के पास फाइल डिले हुई, पूरा दिन फाइल नहीं हुई। आज गई, आप देख लीजिएगा, पूरा दिन फाइल नहीं हुई, आज भेजी गई वो, मतलब सैटरडे को अदरवाइज चली जाती। और आज जब सिर्फ डिस्पैच होने की बारी थी तो फाइल डिले की गई। और ठीक मतलब 4:59 तक तो मैं था और लास्ट में ये बहाना मिल गया कि लाइट चली गई। हो सकता है लाइट चली गई हो। मुझे धनबीर जी जो प्राइवेट सेक्रेटरी है वो बोल रहे थे अभी यहीं से प्रिंट ले जाओ। तो मैंने सोचा क्यों प्रिंट ले जाना, नीचे से थ्रू प्रॉपर चैनल आएगी। तो ये फ़र्क है बाबू में और अधिकारी में। अधिकारी काम करते हैं लेकिन हमारे लोग काम में डिले करते हैं। तो इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हमारे E3 में, इससे पहले हमारे जब हमारी प्रमोशन का, आज तक मैं अपनी सीनियरिटी का खमियाजा भुगत रहा हूँ, मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। अब एक नेक्सस और बनने लग गया है। उस नेक्सस में जो कुछ 2-3 लोगों ने अपनी कमांड बनाने की कोशिश कर दी है। मैं आप हिमाचल के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, देखिए, मैं बहुत उत्सुक होता हूँ कि आप लोगों की प्रमोशन जल्दी हो। मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है अभी मैं आपके हाथ में ऑर्डर दूँ। मुझे लगा था 4:30 पर जब हॉप साहब ने साइन करके फाइल वापस आई थी कि आपको तो आज ही ज्वाइन करा लेंगे, लेकिन बहाना लाइट का था और वो फाइल जो है नीचे चैनलों में घूमती रही। नीचे से चैनल नहीं छूट सकते, कहीं किसी एक जगह प्रिंट भी तो लिया जा सकता था, लेकिन प्रिंट नहीं लिया गया और फाइल कल तक के लिए डिले हो गई। तो इस तरह की वर्किंग के खिलाफ टॉलैंड में बहुत सारे लोग ऐसी
इस तरह की वर्किंग करते हैं, हमारे ही लोग फाइलों को डिले करते हैं और मुझे बोलते हैं कि E3 ब्रांच को ही टारगेट किया जाता है। मैं क्यों ना टारगेट करूं, जब हमारे लोग हमारी फाइलों को डिले करते हैं और आप लोग हिमाचल के लोग, मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं, मैं तो अगर इस तरह का वर्किंग रहा टॉलैंड में तो मैं अकेला धरने में दरवाजे पे लेट जाऊंगा, चाहे कोई भी अथॉरिटी है हमारी E3 ब्रांच की, चाहे रजिस्ट्रार साहब है, चाहे ग्रेड 1 साहब है। और लेकिन अगर इस तरह की वर्किंग रही तो अभी अब बहुत सारी और ब्रांचें खाली हैं, आपका साथ मिला तो हम आग्रह करेंगे अथॉरिटीज़ को कि वहाँ ऐसा आदमी लगाया जाए कोई जो आदमी तुरंत फाइलों को डील करे। अगर हमारी प्रमोशन की फाइल जो है, हमारी प्रमोशन की फाइल 4:30 के बाद भी डिस्पैच नहीं होती है, मुझे बोले कि एक दिन का क्या फ़र्क पड़ता है। एक दिन का फ़र्क उनसे पूछिए जो लोग 14 मई को जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी और जिनकी 15 मई को हुई थी, वो NPS में आ गए थे, है ना, OPS वाले। और एक दिन का ये फ़र्क होता है कि एक दिन बाद OPS और NPS लागू हो गई थी, तो एक दिन में बहुत कुछ बदल जाता है। और हमारा जो हक का है, हर आदमी अपनी प्रमोशन का दूर दराज बैठ के इंतज़ार कर रहा है, उस पर कुंडली मार कर आप इस तरह बैठेंगे तो मुझे तो शर्म आती है, मुझे दुख होता है। और यही मैं आपको सूचना देना चाहता। मैं आज जब मैं गया उसके बाद फाइल मूव हुई। आप ई फाइल में, आप RTI में मांगिए, आप देखिए कि कितने मेरे जाने के बाद आधे घंटे में फाइल की मूवमेंट हुई। और आधे घंटे में फाइल की मूवमेंट भी 1 घंटा पहले लगभग 4:30 बजे 4:20 पे फाइल आ गई। 4:20 से लेकर 5 बजे तक टस से मस नहीं हुई, भाटिया साहब के पास ही फाइल पड़ी रही। इस तरह की वर्किंग की मैं निंदा करता हूँ और मुझे बहुत दुख है कि जानबूझ के फाइल को डिले किया। नमस्कार।